क्या टॉपिक है? समय और हैं, समय, दूरी, चाल, ये वाला टॉपिक है। यहाँ रेलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, पैदल गाड़ी। इस क्लास का तीसरा दिन है। ये दिक्कत होगी, ये समस्या इसमें से। कल मैंने क्वेश्चन दिए थे, पता आपको? मैंने 2 पेज डाले थे, एक बीच में और एक लास्ट में। दोनों पेज मिल गए थे सभी को। आज वही क्वेश्चन हल करने हैं अपने वो सारे के सारे। 2 मेरे क्वेश्चन लिखे हुए, तो लिखेंगे क्वेश्चन सारे सारा लिख लिया। पहला क्वेश्चन करो, एक फोन लिख तो लिया सारा। पहला क्वेश्चन है, देख लेना, पहले यही होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होगा। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और उसके सामने से 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। तो बताओ, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी? है कर भी दिया आपने, खतरनाक विद्यार्थी हो। सुन लो भाई, प्रश्न में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल आवाज नहीं करें, बिल्कुल शांत होकर के बैठे। ये आज नए टाइप का प्रश्न है, अब तक मैंने पढ़ाया नहीं था, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये प्रश्न। है ना? बता जल्दी बता। अब देख ले, इतनी दूर हुआ तो देख, पाकिस्तान के पास से कहाँ है? किए थे क्वेश्चन ही हो गए थे सारे, फिर बोल सकते हो बात। हाँ, यहाँ नहीं करते जाके। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक तो भाई 2 रेलगाड़ियों के बारे में बात करें। एक तो इस प्रकार से रेलगाड़ी इधर जा रही है और इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। एक रेलगाड़ी इसके सामने से आ रही है, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 240 मीटर लंबी। आपको चाल दे रखी है, इस रेलगाड़ी की गति दे रखी है, क्या है बोलो? 38 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रेलगाड़ी की गति क्या दी हुई है? 34 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखे दोनों। कुछ है, दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि दोनों जब एक दूसरे को पार करेगी तो कुल दूरी कितनी तय करेगी। तो आप ध्यान रखना, जब ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को इस प्रकार से क्रॉस करेगी ऐसे, है ना, तो कुल दूरी देखो दोनों की टोटल जो लंबाई है ना, वही कुल दूरी हो जाएगी। ये 180 मीटर तो ये दूरी होगी और 240 मीटर ये दूरी होगी, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी? 180 प्लस 240 कितनी हो जाएगी? 420 मीटर। अब बात आती है चाल, क्या दूरी तो है, चाल भी दे रखी है आपको। 2 बातें लिखने नोट लगा करके, पहले लिख लो। जब गाड़ी आमने सामने से आए तो चाल जुड़ जाएगी। दूसरी बात लिखनी है, जब दोनों गाड़ी एक ही दिशा में जाए तब चाल घट जाएगी। जब गाड़ी आमने सामने से आए तो चाल जुड़ जाएगी, जब दोनों गाड़ी एक ही दिशा में जाए तब चाल घट जाएगी। अब मैं आपको समझना है कि कैसे घट जाएगी।
ये लिख लिया आपने, पहले लिख लो क्योंकि आप बीच में मेरी बात सुनोगे नहीं, मेरे को पता है। लिख लिया? अब देखो देख रहे हो? बता दूं ना? नहीं यहाँ दिखेगा, चल बढ़ो आगे बैठ जाते हैं, दिखाई देता है कुछ? यहाँ यहाँ हो गए, देख हमारे इतना आधा जगह पड़ी है नहीं। चलो ठीक है, ध्यान दो। जब रेलगाड़ी मैंने आपको बताया आमने सामने से आ रही है, आपने कभी देखा होगा किसी बस में बैठ के आप यात्रा कर रहे हो? अब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ एग्जांपल याद रखना था, क्या बोलोगे नहीं। आप किसी बस में बैठे हुए यात्रा कर रहे हो, आप किसी बस में खिड़की के बिल्कुल पास में बैठे हो, बैठे हो आप इधर जा रहे हो बस में बैठ के, एक बस और पीछे से है, उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, वो बस आपकी बस को क्रॉस कर रही है, आपकी बस भी इधर जा रही है, वो बस भी इधर जा रही है, उसमें भी एक आपका कोई दोस्त है, वो खिड़की के पास बैठा है, आप भी खिड़की के पास बैठे हो। जब वो आपकी बस को क्रॉस करेगी तो आपको लगेगा कि बस देख कितनी उड़ा चला, लगेगा ना ऐसे? क्योंकि बस बिल्कुल ऐसे लगेगा स्पीड बस की बिल्कुल धीरे हो गई है, और आप उस बस में बैठे व्यक्ति से दो चार बातें भी कर सकते हो जितनी देर में वो बस क्रॉस करेगी। समझ आई बात? इसका मतलब जब दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, तभी तो बात कर पाओगे उससे। अच्छा, एक गाड़ी इधर से बस सामने से आ रही है और आप इस बस में बैठे हो, ऐसे आपके पास से बस निकल रहे से, तो क्या आप आपके दोस्त से बातचीत कर सकते हो बैठे हुए? कर लोगे क्या? नहीं कर पाओ, क्योंकि उस समय बस की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपकी स्पीड भी और उसकी भी स्पीड है, तो तुरंत गाड़ी आपके पास से निकल जाएगी। इसलिए दोनों की स्पीड ज्यादा होगी। ज्यादा कब होगी? जुड़ेगी स्पीड तभी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना आपने, जब ट्रेनें आमने सामने से हो तब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की जुड़ जाएगी। ये तो है 38 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या है? 34 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुल स्पीड क्या हो गई? कितनी हो गई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपके पास दूरी है कुल कितनी? 420 मीटर। आपके पास चाल भी है, तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो? समय। समय ज्ञात करना है तो क्या होता है? दूरी बटा में चाल, ये होता है। दूरी देखो कितनी है? 420 मीटर। चाल आपको दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूरी आपको दे रखी है मीटर में, तो आप इसको भी क्या करोगे? बोलते जाओ, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। किससे गुणा करेंगे? 5/18 चौके 4 5, तो कितना स्पीड क्या हो जाएगी? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो बटा में 20 क्या आ जाएगा? बोलो कितनी सेकंड में पार कर जाएगी? 21 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। ये उत्तर है इसका। बताओ किस किसका सही था? सही था आपका, वेरी गुड, शाबाश। बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस प्रकार के प्रश्न आने चाहिए आपको। अच्छा, इससे के बाद वाला जो प्रश्न है इसमें आपसे क्या पूछा? दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई पूछी। कर लोगे? क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, ये जो यूट्यूब पे क्लास लगा रहे हैं उन बच्चों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास तो लिखा हुआ है, ठीक है ना? और यूट्यूब वाले सोचेंगे कि कुछ सवाल तो फटाफट बोल दे, ढाई कौन लगे। अच्छा, जो कल नहीं आए उनको भी बोल रहा हूँ, ये जो क्लास ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, ये कल वाली क्लास के बीच में डाले हुए क्वेश्चन है, जो कल क्लास में नहीं था उनको बता रहा हूँ। तो वहां से क्वेश्चन देख करके लिख लिया करो पहले, फिर नेक्स्ट क्लास लगाया करो, तब समझ आएगा। क्वेश्चन है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसके सामने से दूसरी ट्रेन आ रही है जिसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। चाल दे रखी है और आपको क्या दे रखी है? समय दे रखा है, तो आपको लंबाई ज्ञात करने में कोई समस्या है क्या? ज्ञात करो सभी विद्यार्थी स्पष्ट करो। आप सभी विद्यार्थी स्पष्ट क्वेश्चन बोलो, लिखा नहीं इसका मतलब क्यों? ठीक है भाई सर, कल तो मेरी दादी घर पे नहीं थी इसलिए मैंने पहाड़े नहीं लिखे। ये बातें तो तीसरी क्लास में दूसरी क्लास वाले करते हैं ऐसे। सर मैं पढ़ तो रहा था, मेरी बहन ने मेरे को छूट दिया था, फिर मैं रोने लग गया था, 3 घंटे निकल गए। चलो लिख लो, क्वेश्चन बोल रहा हूँ। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी
जल्दी लिखो। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, औरों के पास लिखे हुए क्या? नहीं लिखे हुए, लिख लेना। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसके सामने से दूसरी ट्रेन, उसके सामने से दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। दूसरी नहीं, दोनों ट्रेनों की। हाँ, तो अच्छा, दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी। एक ही तो दी हुई है, एक ट्रेन की लंबाई तो दे रखी है, दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी। देखा बेटा, देखा देखा, अभी देखा। कर लिया, नाम बोल दिया। कर लिया, क्वेश्चन करे घर पे? आए नहीं है, आपने किए? करे क्यों नहीं? कौन सा पेपर है? एमए का, एमए पेपर देते हो आप? कब है? परसों है? बाद में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान दो बेटा, देखो आपसे कहा है कि, अरे देखो ध्यान से सभी, एक ट्रेन जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, देख रहे हो क्या सभी? एक ट्रेन इसके सामने से आ रही है, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। चाल दे रखी इस ट्रेन की, बोलो क्या दी हुई है? कितने आलसी हो आप? 50 किलोमीटर प्रति, और दूसरी ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या दिया? और कितने समय में, कुल समय दे रखा आपको 20 सेकंड। सामने देखो और समझो इस प्रश्न को बेटा, ढंग से देख लो। मैं फिर आपको बिल्कुल आराम से इस बात को बता रहा हूँ। इससे पहले वाला प्रश्न समझ आ गया था क्या आपको? समझ आ गया था मीना जी? बाद में लिख ले, ये देख ले बेटा, कर दियो तो देखो बेटा, सरदार जी कैसे भी करके देख लो। ध्यान दो, आपको मैंने ये बताया था कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो वो दूरी कितनी तय करेगी? दोनों ट्रेनों की जितनी लंबाई है ना, उतनी दूरी तय करेगी। करेगी ना? करेगी। इसका मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए कि इन ट्रेनों ने दूरी कितनी तय करी, तो मुझे इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि जितनी दूरी तय करी है ना, उतनी दोनों की लंबाई है कि नहीं है? अगर मान लो ये दूरी तय करती है 500 मीटर दोनों, तो 500 दोनों की लंबाई है, एक 300 की, तो दूसरी कितने की हो जाएगी? 200 की हो जाएगी। लेकिन अभी तक मेरे पास ये भी तो नहीं है ना कि दूरी है कितनी। तो पहला काम क्या करूं मैं? क्या करूं बोलो? दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय होता है। चाल देखो मैंने बोला था, जब एक दूसरे को सामने से क्रॉस कर रही है तो चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। चाल जोड़ दो, 50 और 40 क्या हो जाएगा? ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करोगे। 18 5 और 5 जोड़ी, तो चाल क्या आ जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकंड। समय क्या दिया है? समय क्या दिया है? गुणा कर दो, 25 गुणा, तो दोनों ने कुल कितनी दूरी तय करी? 500 मीटर। इसका मतलब जो दूरी 500 मीटर है वही तो दोनों की कुल लंबाई है। कुल लंबाई 500 मीटर है, एक की 300, इसकी कितनी हो जाएगी बताओ? यही पूछा था।
दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी। समझ आया क्या प्रश्न आपको? कोई सिंगल विद्यार्थी आप में से जिसको समझ नहीं आया पूछ लो भाई दोबारा, ठीक है। और किसी को दोबारा देख लो फिर बता रहा हूं मैं। बाकियों को समझ आ गई क्या? सभी को मैं पूछता हूँ, समझ आ गया ना? बिना से बता बता सुनो सुनो वो नहीं इन कूट दो रे यार। इतना समझ आ गया? बता मैं बताना है ले हमसे आंख खबर कर रही। बता कैसे हुआ ये, मेरे को नहीं समझ आया है। नहीं बताओगे? डिम्पल बता किया हूँ। राजेश समझ आ गया ना? बता फिर कैसे, बताना नहीं आता आगे से है। अरे किया हुआ सवाल पड़ा है, इसी को समझाना है दोबारा। मैं ही कह दूं मैं तो नहीं समझाऊंगा फिर। सरस्वती समझ आ गया? बताओगे नहीं? नहीं बताओगे ना? ऐसे ही किसी और को भी नहीं बताना जाके कि पड़ोसियों को नहीं समझाने लग जाओ, मेरे पास कोई आएगा नहीं। ध्यान दो, ये देख रहा था मैं, आप बताते हो नहीं बताते। देखो बेटा समझो भाई, जिनको नहीं समझ आया है और वो भी ये कह रहे हैं कि समझ आ गया, वो भी समझ रहे। आपको इसकी लंबाई दे रखी है, इसकी लंबाई आपसे पूछिए। और मुझे इस बात का पता है कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो जितनी इन दोनों की लंबाई है उतनी दूरी तय करेगी। अब अगर मुझे कहे दोनों की कुल लंबाई कितनी है, तो मुझे पता है कि जितनी ये दूरी तय करेगी उतनी दोनों की क्या है, लंबाई। दूरी मुझे पता नहीं कितनी है, पता है क्या? तो मेरा काम क्या है, सबसे पहले दूरी ज्ञात करना। और दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल आपको दे रखी है भाई, ये 50 किलोमीटर और ये मैंने बताया जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी सामने से तो चाल जुड़ जाएगी, तो चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर, सॉरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ आई बात? चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब ये जो समय दिया है ना, ये समय अपने को दे रखा है सेकंड में, और चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि चाल किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। तो मैंने जब इसको 5/18 से गुणा किया तो 18 5 90 5 5। अब ये चाल होगी 25 मीटर प्रति। इसका मतलब एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, 25 मीटर। तो 20 सेकंड में कितनी करेगा, 500 मीटर। कुल दूरी 500 मीटर तय करी। इसका मतलब दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई भी कितनी है, 500 मीटर है। दोनों की कुल लंबाई 500 मीटर है। एक ट्रेन 300 मीटर की है तो दूसरी कितने मीटर की होगी, 200 की होगी। तभी तो दोनों की लंबाई कुल क्या होगी, 500। समझ आ गई बात? फिर देखो नेक्स्ट। तीसरा कितना शानदार प्रश्न था, किया सभी ने तीसरा क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन किस किस के पास नहीं लिखा हुआ, मैं बोल दूं नहीं लिखा है तो जिसके पास नहीं लिखा हुआ यही हाथ नीचे करे बेटा, करे को नहीं सवाल करे बैठो ले लिखो क्वेश्चन लिख लो। दोबारा बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ, लिख लेना। तो एक आधा स्टूल मस्त नहीं दे दो रे, थोड़ी देर दे दो बाद शांत होकर लो स्टूल। लिखो भाई क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्वेश्चन लिखो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उसके सामने से दिखा नहीं तो सवाल ही बोलेगा दूसरी बात। उसके सामने से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। उसके सामने से
180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। तो बताओ पहली ट्रेन के ड्राइवर को दूसरी ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी? तो लिख लिया, क्वेश्चन कर भी लिया क्या? कितना उत्तर आया? 14 सेकंड। क्वेश्चन है डाउट वाला, डाउट होना भी चाहिए। चौदह सेकंड उत्तर बता रहे हो आप, है ना? देखो बेटा, अब इस प्रश्न को थोड़ा समझना है ढंग से। आपका उत्तर हो सकता है आपका उत्तर सही हो, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को आप समझिएगा बढ़िया से। समझ लोगे ना? समझ लोगे? समझ लोगे? देखो देख बेटा, सामने देखो, ध्यान दो। आपको ये कहा है कि पहली ट्रेन है, ये पहली ट्रेन है आप, ठीक है? इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 100 मीटर दे रखी है। और दूसरी ट्रेन है, ये सामने से आ रही इधर से, इसकी लंबाई है 180 मीटर। चाल दे रखे दोनों को, इसकी चाल क्या है? 40 किलोमीटर, और इसकी चाल क्या है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। समय भी दिया है क्या? समय तो पूछा है ना, समय ज्ञात करना है। समय बराबर होता है क्या है? दूरी बटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक तो कोई समस्या, बेसिक बात है जो चल रही है वो ये देख के लिख रहे हैं। कितना सही बात है? बोल के सही बात है। हाँ सीरियल आवा बेटा सामने। अब देखो, सबसे पहले आप चाल देखो, पहले चाल क्या हो जाएगी इसकी? आमने सामने आए तो चाल जुड़ जाएगी। चाल कितनी हो जाएगी? 40 और 32 कितनी हो जाएगी? 72 किलोमीटर है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, 18 चौके 4 5 20 मीटर प्रति सेकंड, ये तो होगी चाल। अब जो गलती होगी ना आपसे, वो कहाँ होगी? देखो, गलती आपसे यहाँ होगी कि भाई दूरी कितनी है टोटल। प्लस करोगे बेटा। देखो, अगर आपसे ये पूछे ना कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कब क्रॉस कर देगी, फिर आप प्लस करो। उसने ये तो कहा नहीं कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कब करेगी, उसने कहा है कि पहली ट्रेन में बैठे हुए ड्राइवर को दूसरी ट्रेन कब क्रॉस कर देगी, यही तो कहे ना। इसका मतलब क्या है? ये दूसरी ट्रेन केवल क्रॉस किसको करना है? यहाँ ड्राइवर बैठा है, आगे तो बैठा होता ड्राइवर, इस ड्राइवर को क्रॉस करना है। इसका मतलब केवल हमें कितनी दूरी तय करनी है? ये दूरी तय करनी है, इस दूरी से हमें कोई लेना देना नहीं। बात समझ आई क्या आपको? दूरी आपको केवल किसकी तय करनी है? दूसरी ट्रेन। क्योंकि इस ट्रेन कितनी भी लंबी हो, अपने क्या फर्क पड़ता है? हमें तो केवल इस ड्राइवर को क्रॉस करना है, ठीक है? लेकिन ये ड्राइवर किसी स्पीड में तो जा रहा है ना सामने, इसलिए दोनों की स्पीड हमने जोड़ दी, तो स्पीड तो जुड़ जाएगी, लेकिन दूरी कितनी हो जाएगी? केवल 180 मीटर हो जाएगी। तो चाल सॉरी समय क्या लगेगा बोलो? 9 सेकंड होता है। सही था? शाबाश, ठीक है। तो समझना था क्वेश्चन को, थोड़ा सा देना एक को। इसके बाद क्या क्वेश्चन है? चार 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ 560 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो सभी। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी
400 मीटर लंबी रेलगाड़ी पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में? 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ 560 मीटर लंबे, यही क्या 560 ही क्या? तो बताओ 560 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे एक प्लेटफार्म भी बना हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? दी है क्या? दे रखी है क्या? रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है, प्लेटफार्म की लंबाई 560 मीटर है। स्पीड आपको दी है क्या? अच्छा, इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है? समय बराबर क्या है? 20 सेकंड। 20 सेकंड में पार कर दो। देखते हैं 28 आएगा। ठीक है, देखो 28 में ज्यादा आती है, क्योंकि देखो खुद की लंबाई 400 मीटर को 20 सेकंड ले रहे, तो 560 मीटर और जोड़ देंगे तो फिर 20 सेकंड से तो और ज्यादा लगेगा, 40 से। तो देखते हैं अभी क्या होगा। देखो ध्यान दो सभी, सामने देखो। अब इस प्रश्न के अंदर आपको दो बातें ज्ञात करनी पड़ेगी। अब समझो, आप प्रत्येक चीज को समझो बेटा ढंग से। नहीं समझ आए तो पूछो मेरे से, ठीक है? मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना। आपसे कहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है, प्लेटफार्म की लंबाई 560 मीटर है, और पूछा है कि प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। प्लेटफार्म को जब पार करेगी तो देखो दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी? बताओ, जुड़ जाएगी ना? तो समय अब आपसे पूछा है कि प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय, लास्ट में जो समय पूछा आपसे, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। दूरी मैंने आपको बताया प्लेटफार्म की दोनों की जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी? 960 मीटर। बटा में चाल आपको दी नहीं, चाल तो पूरे प्रश्न में दी हुई नहीं, तो फिर आपको वहां हल करने से पहले यहाँ आपको हल करो इसको। और क्या ज्ञात कर सकते हो इसमें? चाल ज्ञात कर सकते हो। चाल ज्ञात करने के लिए क्या होता है भाई? बोलो, दूरी बटा में समय। आप मेरे को बताओ, जब किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को जब ट्रेन पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है? जितनी उस ट्रेन की लंबाई होती है, वही तो है ना? तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? किसी व्यक्ति को क्रॉस किया है तो कितनी लंबाई, दूरी 400 मीटर तय करी, और दूरी बटा में समय क्या है? 20 सेकंड है। तो चाल क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी चाल? 20 मीटर प्रति, ये अपने पास चाल आ गई यहाँ से। अब चाल आ गई तो क्या ज्ञात कर ले हम? समय ज्ञात कर ले। चाल बटा में लगा दो इसके 20, क्या आएगा? 48 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आसान प्रश्न था, 7वां पे। 100 कितनी है? 150 मीटर लंबी है क्या? है नहीं, 7वां प्रश्न है इसमें। इससे पहले दो और है। क्या क्वेश्चन है? बोल। 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही ट्रेन एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। ये वाला है क्या? लिख लो क्वेश्चन। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक ट्रेन, जिनके पास लिखा हुआ नहीं है वो लिख लो।
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है ट्रेन एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए व्यक्ति को तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए किसी व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर दिया। कैसे किया बताओ, समझाओ, मैं समझाता हूँ ना आप। चलो मैं बताता हूँ, है कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। देखते हैं बेटा क्या आएगा आंसर। ध्यान देना बेटा, आपसे कहा कि एक ट्रेन जा रही है इस प्रकार से, सुनना, प्रश्न को समझना ढंग से। और इस ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी है कि इसकी लंबाई कितनी है, यही तो है। आपको इस ट्रेन की चाल दे रखी है, क्या दे रखी है चाल? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर मीटर में चेंज करो तो क्या आएगा? बोलो फिर करके। व्यक्ति की चाल भी किलोमीटर में दी है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। बाद में आपसे कहा है कि इसे एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है, क्या दी हुई है? देखो है? तो लंबाई प्लेटफॉर्म की भी नहीं दी हुई और, ठीक है। आपसे कहा है कि एक व्यक्ति जो उसी दिशा में जा रहा है, मतलब जिस तरफ ट्रेन जा रही है ना, उसी दिशा में एक व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है। और इस व्यक्ति की स्पीड क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कितने समय में क्रॉस करती है? ये कितने समय में? समय दे रखा आपको 8 सेकंड। अच्छा, प्लेटफॉर्म को पार कितने समय में करती है? 20 सेकंड। अब आप एक चीज कर सकते हो भी, आपको चाल दे रखी है, समय दे रखा है, इधर भी आपको चाल दे रखी है, समय दे रखा है, ठीक है। तो आप चाहे तो उधर पहले इसको हल कर लो। आप चाल दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो? दूरी ज्ञात कर सकते हो, कर सकते हो ना। दूरी बराबर क्या होता है? चाल बटा में, हाँ, चाल इंटू समय। चाल आपको दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मैंने बताया जब एक ही दिशा में दोनों जाए तो दोनों चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो चाल इसकी 60 किलोमीटर है, इसकी क्या है? 6। तो माइनस करोगे क्या आएगा? 54 किलोमीटर है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से इंटू समय कितना है? 8 सेकंड। तो आपको पता चल जाएगी कि ट्रेन की लंबाई कितनी, ठीक है ना। 18 तिया 5 3 15, 15 8 उसकी तो अपने बात ही नहीं करी अभी तक। हमने बात, इसको आप भूल जाओ एक बार, इसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। हमने करी है क्या बात? नहीं करी। हम बात कर रहे हैं कि एक ट्रेन जा रही है और उस ट्रेन की चाल के 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक व्यक्ति भी दौड़ रहा है, उस व्यक्ति की चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। वो ट्रेन उस व्यक्ति को क्रॉस कर जाती है कितने समय में? 8 सेकंड में कर जाती है। तो आप बताओ कि ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो जब मैंने बताया आपको दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो चाल तो हो गई 54 इंटू 5/18 जो भी होगा,
और गुणा में समय 8 सेकंड। जब आपने हल किया तो उत्तर क्या आया? 120 मीटर। अब ये 120 मीटर जो है ना, ये क्या है? उस ट्रेन की लंबाई। आदमी की तो लंबाई है नहीं कि आदमी 16 फुट लंबा या 5 फुट लंबा, ऐसे तो होता नहीं। ऐसे थोड़े तो ऐसे होती है हाइट उसकी, ऐसे तो नहीं है। ऐसे चौड़ाई है आदमी की 10 फीट। आदमी और खंबे की कोई चौड़ाई लंबाई नहीं गिनी जाती, ठीक है ना। तो ये जो लंबाई आएगी ना हमारे पास, ये लंबाई 120 मीटर किसकी आएगी? ट्रेन की लंबाई आ गई 120 में। बात समझ आई आपको? इतनी बात समझ आई क्या आपको? समझ आ गई? अब आपको आपसे पूछा क्या? ट्रेन की लंबाई पूछी थी, प्लेटफॉर्म की कौन दे रखी थी? देना क्वेश्चन देना दोबारा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। बस ट्रेन की लंबाई आ गई थी, हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ी नहीं। प्लेटफॉर्म को गोली मारो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर ये पूछा था हमसे ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 120 में। 5वां प्रश्न। अभी टाइम हुआ नहीं बेटा, ध्यान देना। अभी आप अपनी क्लास चलेगी लंबी 3-4 घंटे लगातार। 10-15 मिनट और पढ़ेंगे अपने। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही है। एक व्यक्ति जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है को 20 सेकंड में पार कर जाती है। बताओ ट्रेन की चाल क्या है? दूरी दे रखी है और देखो किया क्या, बताओ ये प्रश्न किया है, कितना आया? किस किसने किया ये प्रश्न? आपका क्या आंसर आ रहा है? अरे कितना उठा है? बस आपका क्या? 23। और किसी का आंसर है? चलो ध्यान दो। आपसे कहा है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी। देखो सामने एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है? 300 मीटर है। और कहा है कि विपरीत दिशा में आ रहे एक व्यक्ति इसके सामने आ रहा है, ऐसे लंबा लंबा पकड़ रखा है। एक व्यक्ति जिसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 1 घंटे में कितना जाता है? 8 किलोमीटर प्रति। और इस व्यक्ति को क्रॉस करने में समय कितना लगता है? समय कितना लगता है? कितना? 30 सेकंड क्या? 20 सेकंड। ठीक है। पूछा है ट्रेन की, क्या पूछे? ट्रेन की चाल पूछी है। देखो आपको क्या करना है, जब ट्रेन की चाल आप तभी बता पाओगे जब आपके पास टोटल चाल आ जाए। ठीक है। अब कुल चाल ज्ञात करने के लिए, चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा में समय। दूरी आपके पास है कितनी? कितनी है? 300 मीटर। और कितने समय में पार करें इसको? 20 सेकंड में। तो चाल क्या आ जाएगी बताओ? टोटल 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये चाल किस में दे रखी है? किलोमीटर में। तो क्या करें फिर? 18/5 से गुणा करते हैं। चाल किस में हो जाएगी? 5 3 15 और 18 तिया 54 किलोमीटर। चाल क्या आ गई आपकी? आपकी नहीं, 10 मिनट और। चाल क्या आ गई? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान देना, ये जो चाल आई है ना 54 किलोमीटर, ये कुल चाल आई है, ये जोड़ने के बाद आई है चाल। हाँ, ये जो चाल आई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आई है? इस व्यक्ति को क्रॉस किया, उस व्यक्ति को क्या किया? उसने क्रॉस किया है। उस व्यक्ति को क्या लगा? उस ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा है उसको क्या लगा कि चाल क्या है, स्पीड क्या है? अरे सुनो, ढंग से समझो इस बात को कि एक ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा है, उसके पास से कोई बंदा गुजर रहा है, वो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति
उसको क्या लग रहा है कि ट्रेन की स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। वो इसलिए लगा क्योंकि सामने से एक व्यक्ति भी गुजरा है। उस बंदे को जो स्पीड दिखी है ना, वो दोनों की जोड़ करके दिखी है। हमें केवल किसकी ज्ञात करनी है, ट्रेन की। अगर ये बंदा खड़ा होता, ये सामने से दौड़ के नहीं आता, वो खड़ा होता बंदा, तो ट्रेन की चाल कम होती ना थोड़ी। तो कितनी कम होती, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। 8 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 54 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, देखो सुनो, एक बात सुनो। अगर व्यक्ति व्यक्ति सामने से आ रहा है क्या, व्यक्ति, हाँ तो विपरीत दिशा में आ रहा है ना बेटा, विपरीत दिशा में आ रहा है। देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बंदा सामने से आ रहा है, सामने से आ रहा है ना। और आपके पास ये जो स्पीड आई है ना, ये टोटल स्पीड आई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में नहीं है। आना तो ऐसी चाहिए, माइनस होना चाहिए। टोटल चाल आई है हमारे पास 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दे रखी है 300 मीटर, समय 20 सेकंड में पार करता है। चौपन तो आएगा नहीं, 54 तो टोटल चाल आई है इसकी। टोटल चाल तो हम जोड़ करके करते हैं, जोड़ने के बाद ही टोटल चाल होती है। तो केवल इसकी चाल चाहिए तो वापस घटाना पड़ेगा। इस बात को तो समझ रहे हो आप। मेरे हिसाब से इसकी चाल 8 माइनस होगी, 46 आनी चाहिए। बाकी देख लेंगे, इस क्वेश्चन को चेक कर लेंगे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर लेंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही होनी चाहिए 40 की मेरे हिसाब से। बाकी इस क्वेश्चन को थोड़ा और चेक करेंगे, ठीक है। मैं चेक करके फिर आपको बताऊंगा दोबारा। कई बार किताब के अंदर प्रश्न लिखा कुछ और होता है, हल करते हैं वहां कुछ और ही कर रहे होते हैं।